भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या को गए, अयोध्या में राजपाट करने के बाद जब भगवान का समय मृत्यु लोक से वैकुंठ धाम जाने को सबको बुलाए, बोले जिस कार्य के लिए अवतार हुआ था वो कार्य पूरा हो चुका, भक्तों का दुख दूर हो गया, आप लोग मुझसे मांगिए। जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब कुछ। श्री हनुमान जी सरकार से पूछा गया कि हनुमान आप भी कुछ मुझसे मांग लो तो हम आपसे ऋण मुक्त हो गए। आपका मेरे पास बहुत बड़ा ऋण है। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। सुंदरकांड में हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप मेरे स्वामी होकर कुछ देना चाहते हैं दीजिए। जब से मैं रावण की लंका जलाई मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन ताप, ये दूर हो। चरणों की भक्ति जहाँ नित्य आपका दर्शन मिले, आपका भजन करो। तब भगवान ने कहा, हनुमान तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। यहाँ मेरा सदैव काल तक वास रहेगा। आप चित्रकूट पर श्री अयोध्या धाम से चित्रकूट धाम लाकर ये शंकरशन गिर पार्वत में बाबा को स्थान दिए। बाण मार के सरस्वती धारा जो बाबा के बाएं कंधे में विराजमान है, कहाँ से आती हैं, कुंड के बाद कहाँ समाप्त हो जाती, इसका दर्शन दरबार में। स्वयंभू हनुमान जी है, प्रगट मूर्ति है, कोई कारीगर की बनाई है। ये वही सरस्वती हैं जिस सरस्वती जी को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दे दिया कि तुमने मंथरा के जिह्वा में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिलाया। सरस्वती हम श्राप देते हैं, तुम्हारा दर्शन प्रभाव अक्षयवर तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाएगा। तब सरस्वती ने भरत जी से कहा, ये तो विधि का विधान था, मेरा दोष लग गया है, मेरा उद्धार बताइए, मुक्ति कहाँ से। तब भरत जी ने कहा, सरस्वती तुम्हारा उद्धार श्री हनुमान जी सरकार द्वारा होगा। ये 11वें रुद्र हैं, शंकर हैं, तुम्हें हनुमान जी की सहायता करनी है। सरस्वती जी हनुमान जी सरकार की लंका में भी सहायता। मेघनंद ने जब हनुमान जी सरकार को बंधक बनाकर रावण महाराज के पास ले जाया गया, दंड देने की बात आ गई, विभीषण जी पहुंच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का वध नहीं किया जाता, कोई दूसरा दंड सोचो। आन दंड कछु करिय गोसाई, सुंदरकांड में वर्णन। रावण महाराज बोले कोई दंड में परिवर्तन नहीं। सरस्वती जी वहाँ सहायता कर देती है। रावण महाराज के कंठ में बैठ गई, बुद्धि काम करना बंद हो गई। सभा लगी थी, रावण महाराज बोले जो सभा सदस्य निर्णय करेंगे वही दंड हम सुनाएंगे। दंड का प्रावधान होता है, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बोर पटि बांध पुन पावक देव लगाए। हनुमान जी सरकार मुस्कुराने लगी, क्या ये मृत्युदंड है कि वानर पूंछ को बहुत मानता, उसके पूंछ में आग लगा। तुरंत समझ गए कि ये सरस्वती वाणी थी। रावण महाराज की बुद्धि खराब हो गई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय सारद मैं जान। हनुमान जी सरकार तुरंत समझ गए कि ये सरस्वती की दे। सरस्वती जी यहाँ भी सहायता की, लंका में भी। अब प्रश्न उठता है कि पूंछ को ही क्यों चुना गया कि पूंछ में आग लगा दो। क्या पूंछ में आग लगाना मृत्युदंड है? गोस्वामी बाबा लिखते हैं, पूंछहीन बानर दब जाई, ये रामादल में पूछे नहीं जाएंगे तो मृत्यु दंड से खतरनाक दंड होगा। अगर मृत्यु दंड दे देंगे तो एक ही बार में काम हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा। लड़के बहू हमको नहीं पूछते, पूछने वाले व्यक्ति को पूछना बंद कर दिया जाए तो उसका जीवन, भोजन, नींद सब कुछ हराम हो जाएगा। ये राम के बड़े हित ऐसी हैं, रामादल में पूछे नहीं जाएंगे तो मृत्यु दंड से खतरनाक दंड। हनुमान जी सरकार द्वारा ही तुलसीदास बाबा को राम घाट में दर्शन हुए। तुलसीदास बाबा प्रयागराज में रहे, अयोध्या में रहे, बनारस में रहे, लेकिन दर्शन कितने कूट में। तुलसीदास बाबा चंदन घिस रहे थे, भगवान सामने खड़े हैं, पहचान नहीं पाए। हनुमान जी सरकार वहाँ बोल उठे, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करे रघुवीर। मेरे सरकार के बोल।
भगवान ला के जब स्थान दिए अपने हाथों से आतिथ्य किए। ये त्रेता से है। पहली पूजा तेल सिंदूर, बाबा का चोला चढ़ता है, 250 ग्राम सिंदूर लगता है, 200 ml चमेली का तेल, विग्रह बड़ा है सरकार का, 2.5 मीटर का लगोटा लगता है, 3 मीटर का झांगा, एक झंडा, देसी घी का रोट, गुड़, चना, फल के लिए। भक्त आते हैं, अपनी सामग्री लाते हैं, पूजा करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त। बोलो हनुमान।